अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से नई सफरी पाबंदियों के बाइस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाशिंदों का आइंदा हफ्ते से अमरीका में दाखिला बंद हो सकता है। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया मुख्तलिफ मुल्कों में सिक्योरिटी और जांच पड़ताल के निज़ाम का जायजा ले रही है। इस नजरसानी के नतीजे में मुख्तलिफ मुल्कों से आने वालों का अमरीका में दाखिला बंद हो सकता है। अमरीकी सदर की तरफ से 20 जनवरी को एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया गया था, जिसमें अमरीकी सलामती को खतरात की निशानदेही के लिए अमरीका आने वालों की सख्त जांच पड़ताल को जरूरी करार दिया गया। ट्रंप ने काबीना अरकान को हिदायत की थी कि कमजोर और नाकिस जांच पड़ताल वाले ममालिक की फहरिस्त फराहम की जाए, जिन पर जुज़वी या मुकम्मल पाबंदी का इतलाक किया जाना चाहिए। खबर एजेंसी ने ज़राए के हवाले से बताया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर मुकम्मल सफरी पाबंदी की तजवीज़ दी जा सकती है। नई पाबंदियों से वो हज़ारों अफगान भी मुतासर हो सकते हैं जिन्हें अमरीका में बसाने के लिए क्लियरेंस मिल चुकी है। तालिबान के इंतकाम के डर से अमरीकी फ़ौज के साथ काम करने वाले अफगान बाशिंदों को पनागुज़ीन या खुसूसी वीज़े पर अमरीका में बसाने का फैसला हुआ था। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस शरीफुल्लाह की अमरीका को हवालगी पाक अमरीका सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की रोशनी में की गई। इस मुतालिक कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं। दफ्तर ख़ारजा ने अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान में दाइश के कैंपों के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफकत अली खान ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी पर ताउन एक जारी अमल है। उन्होंने दहशतगर्द कमांडर शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर कहा कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत इन्हें गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले किया। इस मामले पर वजारत कानून बेहतर वजाहत कर सकती है। भारतीय वज़ीर मुमलिकत के आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक़ बयान को तर्जुमान ने अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत करार दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से बेहतर हमसायगी पर मबनी ताल्लुकात चाहता है, लेकिन वहाँ TTP और दीगर दहशतगर्द गिरोहों की महफूज पनाहगाहें मौजूद हैं। दाइश के दहशतगर्द मोहम्मद शरीफुल्लाह को वर्जीनिया की वफाकी अदालत में पेश किया गया। अफगान शहरी शरीफुल्लाह को पाकिस्तानी हुक्काम ने पाक अफगान सरहद से गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले किया था, जिस पर अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया है। 2024 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 45% इजाफा हुआ। आलमी दहशतगर्दी इंडेक्स 2025 में दूसरे नंबर पर आ गया। मुल्क में दहशतगर्द हमलों में हलाकतों की तादाद 1081 तक पहुँच गई। 2023 में 517 हमले रिपोर्ट हुए थे, जो 2024 में बढ़कर 1099 तक जा पहुँचे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुल्क में तेज़ी से बढ़ने वाली सबसे खतरनाक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर सामने आई है, जो 2024 में पाकिस्तान में 52% हलाकतों की जिम्मेदार थी। गुज़श्ता साल TTP ने 482 हमले किए, जिनमें 558 अफराद जाँ बहक हुए। 2023 के मुकाबले में 91% ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद दहशतगर्दों को सरहद पार महफूज पनाहगाहें मिल गई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हमले तेज़ी से बढ़े हैं। बलोच अस्करियत पसंद गिरोहों के हमले 116 से बढ़कर 504 हो गए, जबकि इन हमलों में हलाकतों की तादाद भी 4 गुना बढ़कर 388 हो गई। हुकूमत पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू कर रखा है, जिसका मकसद शिद्दत पसंदों की सरगर्मियों को रोकना और सिक्योरिटी को मुस्तहकम करना है। पाक अफगान बॉर्डर पर मुतनाज़ा हदूद में तामीरात पर कशीदगी के बायस तोरखम तिजारती गुजरगाह 13वें रोज़ भी बंद है। दो तरफा तिजारत समेत हर किस्म की आमदोरफ्त मुअत्तल होने से यौमिया $3 मिलियन का नुकसान हो रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि अफगान साइड ने पाक अफगान सरहद पर पाकिस्तानी हदूद में 2 सरहदी चौकियों की तामीर के कोशिश की, मना करने पर फायरिंग भी की गई। अफगानिस्तान की इन सरगर्मियों के बायस तोरखम सरहद को बंद किया गया। कस्टम हुक्काम के मुताबिक तोरखम सरहद बंद होने से अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक के साथ ट्रांजिट ट्रेड भी बंद है। इमिग्रेशन हुक्काम का कहना है कि तोरखम बॉर्डर से यौमिया औसतन 10,000 अफराद अफगानिस्तान आते जाते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि अफगान साइड ने पाक अफगान सरहद पर पाकिस्तानी हदूद में 2 सरहदी चौकियों की तामीर की कोशिश की, मना करने पर फायरिंग भी की गई। अफगानिस्तान की इन सरगर्मियों के बायस तोरखम सरहद को बंद किया गया। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PB 45 में रीपोलिंग में मुबैना धांधली से मुतल्लिक़ केस का महफूज शुदा फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने अली मदद जदक की रुकनीत बहाल करने का हुक्म दे दिया है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने पैका एक्ट में तरमीम के खिलाफ आईनी दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल को पेश होने का नोटिस जारी कर दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में पैका एक्ट में तरमीम के खिलाफ आईनी दरखास्त की समाअत कायम मुकाम चीफ जस्टिस एजाज अहमद स्वाति और जस्टिस आमिर राना पर मुश्तमिल बेंच ने की। केस की इब्तिदाई समाअत के बाद अदालत ने पैका एक्ट में तरमीम के खिलाफ आईनी दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को 27A के तहत पेश होने का नोटिस जारी कर दिया। पैका के तरमीमी एक्ट को बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, बलूचिस्तान बार काउंसिल और इंसानी हकूक कमीशन की जानिब से चैलेंज किया गया है। BUJ और बार काउंसिल की जानिब से एडवोकेट राहिब बुलेदी ने केस की पैरवी की, जबकि बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर खलील अहमद भी अदालत में पेश हुए। हाई कोर्ट में पैका एक्ट के खिलाफ केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई।
आज अदालत ने बाकायदा तौर पर हमारे केस के लिए इंटरेस्ट का मुजाहरा किया और उन्होंने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को तलब किया और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान अटॉर्नी जनरल की तरफ से आने के बाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट इस काला कानून को, जो कि मैं समझता हूँ कि इज़हार आज़ादी राय के ख़िलाफ़ है, यहाँ पे सहाफ़ियों को प्रेशर डालने के लिए यहाँ पे जो एक्ट लाया गया है, ये मैं समझता हूँ कि ये काला कानून इंशाअल्लाह कालदम होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि पाक फौज रियासत की सलामती इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ ढाल बनी रहेगी। खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों और मासूम शहरियों को निशाना बनाना इस्लाम दुश्मन खवारिश के असल अज़ाइम को बेनकाब करता है। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुकामी कम्यूनिटी का किरदार इंतहाई अहम है। मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान के अवाम की हिफाजत और सलामती यकीनी बनाने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेगी। बन्नू में फौजी जवानों से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने उनकी बहादुरी को सराहा। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने पर जवानों के फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल की तारीफ की और कहा कि खवारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग अपने मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। खवारिज दुश्मन अनासर के इशारे पर काम कर रहे हैं। दहशतगर्द गिरोह बशमूल फितनल खवारिज अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इस घिनौने हमले के मनसूबा साजों और सहूलतकारों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, चाहे वो कहीं भी हो। आर्मी चीफ ने 4 मार्च को बन्नू कैंट पर खवारिज के नाकाम दहशतगर्द हमले के तनाजुर में बन्नू का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग के लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने स्मेडा में मार्केट से नई हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत भर्ती करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शफाफ तरीक़ेकार अपनाते हुए स्मेडा में बैनुल-अक़वामी मयार की वर्क फोर्स भर्ती की जाए। वर्क फोर्स की तनख्वाह मार्केट रेट्स के मुताबिक हो। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि SME शोबे के लिए लेबर की पेशा वाराना तरबियत इंतहाई ज़रूरी है। स्मेडा का हमारी देही मईशत की बढ़ती हुई तरक्की में एक अहम किरदार है। तमाम देही आबादी बशमुल देही ख़वातीन को स्मेडा के बिला सूद कर्ज प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद करने के लिए लाहे अमल बनाया जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि हमने सड़कें बनाई, सुई गैस इसको खोद रही है। सुई सदर्न गैस कंपनी हमारी सड़कों पर रोड कटिंग नहीं कर सकती। गैस मौजूद नहीं, लेकिन अरबों रुपए गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए लगाए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म कराची आए तो पूछिएगा, वादा करते हैं, वफा क्यों नहीं करते। मुर्तज़ा वहाब कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म से सवाल पूछा आपने, मौका नहीं मिला। मुझे तो आप रोज पकड़ते हैं, मैं हाजिर हूँ, ये अकाउंटेबिलिटी है हमारी। हाँ, वो आती नहीं है, वो आती नहीं है। ये भी मेरा पॉइंट है कि पता नहीं कैसा कमर्शियल फाइनेंशियल कैपिटल है जो कि मुल्क को चला ले, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म रात गुजारना गवारा नहीं करता यहाँ पे। मैं तो बड़ा बरमला कल भी खुल के बोला, आज भी बोलते रहूँगा। जो शहर का हक है वो मिलना चाहिए, वो उनका फ़र्ज है, वो अदा करे, वो नहीं अदा करते, हमें तो रोज पकड़ते हैं। चेयरमैन MQM पाकिस्तान और वफाकी वजीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि एक ही सियासी जमात है जो 17 साल से सूबा सिंध में हुकूमत कर रही है। अमन व अमान से लेकर खराब सड़कों और दीगर मसाइल को हल करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। 17 साल से यहाँ हुकूमत है और 18वीं तरमीम के बाद सारे वसाइल, इख्तियार सब और सारी पार्टनरशिप्स माशाल्लाह उनको फराम रही हैं 17 साल में। तो उनके अलावा गुंजाइश नहीं किसी और पे कोई जिम्मेदारी डालने की। उन्हीं को जवाब देना है, वही जिम्मेदार हैं। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर डेवलपमेंट से लेकर इस शहर की तो सड़कें चीख चीख के कह रही हैं, नोहा सुना रही हैं कि गलियां मोहल्ले बता रहे हैं क्या हालात हैं। पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर से ज़्यादा GST सिर्फ लियाकताबाद देता रहा है। तो ये है कि सवाल हमसे बनता नहीं है, हम सवाल करने का हक रखते हैं। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमतें न सिर्फ रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती जा रही हैं, बल्कि दुकानदार अलग अलग कीमतों पर गोश्त बेच रहे हैं। शहरियों का कहना है कि सरकारी कीमतें कुछ होती हैं, दुकानदार बेचते कुछ और कीमतों पर हैं। वो किधर जाएं? एरम आवान की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में होशरुबा इजाफा। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक तो मुर्गी की गोश्त की कीमत 595 रुपए फी किलो है, ताहम दुकानदार 650 रुपए फी किलो तक में बेच रहे हैं। शहरी इस सूरत हाल से शदीद परेशान हैं। कहते हैं कि मुर्गी का गोश्त भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया, कोई पूछने वाला नहीं। जब से रमज़ान शरीफ शुरू हुए हैं इन्होंने जो है ना रेट ब्लैक कर दिया हुआ है हर चीज़ का, जिसकी वजह से कस्टमर की कुव्वत ख़रीद जो है ना वो बिल्कुल नहीं है। पहले होता था वो DC आता था, चेक करता था DC रेट लिस्ट, उसके बाद से अब मेरा नहीं ख्याल कि पूरा रमज़ान 4-5 रोज़े हो गए उसमें कोई आया होगा रेट लिस्ट चेक करने के लिए। तो ये कोई पूछने वाला ही नहीं है किसी को भी। चिकन लेने के लिए आए हैं, इतनी ज़्यादा महंगाई है, सब्ज़ी से गुजारा कर रहे हैं,
तो हुकूमत को चाहिए, मरीम नवाज को चाहिए भाई इनका रेट कम करें चिकन का। दुकानदारों से बात की गई तो उनका कहना था कि उन्हें लिखी हुई रेट लिस्ट कोई और दी जाती है, जबकि व्हाट्सएप पर कोई और रेट लिस्ट जारी कर दी जाती है। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक तो पीछे से भी मुर्गी नहीं मिलती, वो सस्ती कैसे बेचे। गवर्नमेंट को यही चाहिए कि जो पीछे ब्लैक कर रहे हैं उन्हें पकड़ना चाहिए, बजाय शॉप वालों को, दुकानदार को ना पकड़े, क्योंकि वो तो अपना उतनी मार्जिन लेने जो उनका है। गवर्नमेंट को यही चाहिए कि बड़े फार्मर वालों को पकड़े, आके वो हमें पकड़ लेती हैं। हमने परसों भी 15,000 रुपये का इधर चलान भरा है हमने। लाहौर में मुर्गी का बोनलेस गोश्त 950 और साफी गोश्त 690 रुपए फी किलो तक में बिक रहा है। शहरियों ने कीमतों पर कंट्रोल पाने और माफिया पर हाथ डालने का मुतालबा किया है। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ इरम अवान, जियो न्यूज़, लाहौर।